नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये किस टॉपिक पे है आपने थंबनेल में देख लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पेड कंसल्टेशन में एक मेरी क्लाइंट है और उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक पे इनके लिए वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम क्या है। ये लिखती हैं, गुरुजी नमस्ते, मेरा गोरखपुर में यानी कि जीकेपी में मायका है, 500 एकड़ ज़मीन है और जीकेपी में आधा जीकेपी है। मैं प्रॉपर्टी, लैंड एंड रेजिडेंस में अपना हक चाहती हूँ, कृपया उपाय बताइए, मेरी भाभी एंड भतीजा। तो फ्रेंड्स, जैसा इनकी कंडीशन में देख के समझ में आ रहा है कि ये अपने मायके की प्रॉपर्टी में ये अपना हिस्सा चाहती हैं और मेरे ख्याल से इनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शायद इनकी भाभी और इनका भतीजा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके लिए उपाय। आप चाहें तो आप भी ऐसा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं और ये उपाय आप या तो आप अपनी जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है या जो भी आपकी खानदानी जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें अपना हिस्सा चाहते हैं, और या तो फिर आप किसी आपकी मतलब जहाँ पे कोई मनचाही जगह हो या आपने कोई ज़मीन देख के रखी हो, आप वहाँ पे ही उसी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, वहीं पे अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे और भी कानूनी तरीके हैं, वो कानूनी तरीके आप अपने हिसाब से करते रहिए, जो भी लीगल प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो ये आप उपाय भी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, आज का उपाय हम आपको बताने के पहले एक बात हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो उपाय ये आपको करना है नवरात्र के दिनों में। तो दोस्तों, अब आप जैसा समझते हैं कि नवरात्र जो हैं साल में 2 बार पड़ते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल में 4 बार नवरात्र पड़ते हैं। 2 बार जो नवरात्र पड़ते हैं वो प्रकट नवरात्र हैं, जो हमें सामने दिखते हैं, जो मनाया जाता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बाकी के जो 2 नवरात्र हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 19 जून से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्र की जो शुरुआत होती है वो इस साल 19 जून से होगी। तो वैसे तो नवरात्र में और भी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन आज का ये जो उपाय है, ये उपाय खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रॉपर्टी में या अपने जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, अपनी खानदान की किसी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहते हो, या मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन देख के रखी हो, वो ज़मीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो ज़मीन को आप लेना चाहते हो, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा खरीदार उसे ना खरीद पाए, तो उस केस में आप ये उपाय कर सकते हैं और ये उपाय नवरात्र के ही दिनों में करना है। तो अब जैसा कि सामने गुप्त नवरात्र 19 जून से शुरू हो रहा है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या पूरी विधि है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो चैनल चला रहे हैं ये आपके सपोर्ट से ही चलता है ये, और आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है लगातार, निरंतर, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां और उपाय देने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम चलते अपने उपाय की तरफ। दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कांच का एक कोई बोतल, या मैं क्या बोलूं, कांच की कोई एक शीशी ले लीजिए, थोड़ी बड़ी साइज की शीशी हो कि कम से कम आपका हाथ उसमें जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे घरों में, हमारे किचन में जो कांच की जो बर्नियां होती हैं, जो जार होते हैं कांच के, उनमें से किसी एक जार का भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको थोड़ा गंगा जल और कपूर चाहिए। और क्या चाहिए, और जो सबसे विशेष, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको उस स्थान की मिट्टी चाहिए। दोस्तों,
मान लीजिए कि आप जिस प्रॉपर्टी में अपना हक चाहते हैं या जिस प्रॉपर्टी के हिस्से के हकदार हैं आप चाहते हैं कि आपको वहां हिस्सा मिले, तो उस स्थान की आप मिट्टी ले लीजिए। अगर जमीन कच्ची है तो मिट्टी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जमीन पक्की है और मिट्टी वहां पे हम नहीं ले सकते हैं, तो अवश्य ही उस जगह पे कोई ना कोई एक पौधा या गमला कुछ भी होगा, तो उस गमला या उस पौधे की मिट्टी को भी आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने काफी समय से वहां पे वो गमला रखा है, वो पौधा लगा हुआ है वहां पे, तो वो मिट्टी भी उस जमीन की ही मिट्टी में उसको गिना जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, नवरात्र के पहले दिन आपको उस स्थान की मिट्टी लेकर के कांच की शीशी में डाल देना है। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी मिट्टी ला करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए, और उसके बाद पहले दिन आपको क्या करना है कि आपको कांच की शीशी में वो मिट्टी डाल करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कपूर, आप चाहे तो कपूर को वैसे भी डाल सकते हैं और कपूर को आप थोड़ा सा पाउडर करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक उसी शीशी में कुछ जौ के दाने लेने हैं। जौ के दाने मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। वो जौ के दाने आपको उस शीशी में जो मिट्टी आपने डाली है उसमें आपको उसे बो देना है, मतलब ताकि इस तरीके से आप लगाएं कि वो जौ के जो दाने हैं वो अंकुरित हो जाएं और उसमें उगने लग जाएं, वो ग्रो करने लग जाएं। दोस्तों, आपको पूरे नवरात्र के 9 दिनों तक इसकी पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दिया जला सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं, अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बहुत अधिक से अधिक साधनाओं में मैं अगरबत्ती के प्रयोग को वर्जित मानता हूं, उसका कारण मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फूल तथा भोग प्रसाद, देखिए दोस्तों, भोग लगाने के लिए आप लड्डू भी ले सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है, ठीक है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस प्रकार का भोग इस्तेमाल करना है, कोई भी मीठा भोग आप लगा सकते हैं। आपको भी मंत्र दिया जाएगा, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। उस मंत्र का आपको 5 माला जाप प्रतिदिन करना है, यानी नवरात्र के 9 दिनों तक आपको इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो कांच की जो शीशी है उसमें नियमित रूप से आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालते रहें। क्यों डालते रहें, ताकि वो जो जौ के दाने आपने मिट्टी में डाले हुए हैं वो सही तरीके से उगे। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम पानी भी नहीं डालना है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत गंगा जल आपको उसमें डालते रहना है। इस दौरान आप शीशी का मुंह खुला रखेंगे, आप उस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, बिल्कुल। दोस्तों, आप देखेंगे कि नवमी आते तक, यानी कि नवमी आते आते यानी नवरात्र बीतते बीतते कुछ जौ ऐसे होंगे जो उग जाएंगे, वो ग्रो करने लगेंगे। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, दशमी के दिन जैसे आपने 9 दिनों तक मंत्र का जाप किया, धूप दीपक जो भी आपको दिखाना है, जो भी भोग लगाना है, वो सारी चीजें आपने की, पूरे विधि विधान से आपने पूजा किया आपने। अब दशमी के दिन क्या करना है, आपको इसमें से थोड़े से जौ आपको निकाल लेने हैं। हाँ दोस्तों, आपने जो जौ उगाए हुए हैं वहां मिट्टी में, कांच की बरनी में, उसे वहां से निकाल करके आपको उस जगह पे वापस जाना है जहां से आप मिट्टी खोद करके लाए हैं, यानी उस स्थान पे आपको वापस जा करके इन जौ के कुछ अंकुरित दानों को, या अगर जौ का छोटा पौधा भी उग जाता है तो वहां आप मिट्टी के नीचे इसे गाड़ करके आ जाइए वापस। अगर आपका उस स्थान पे वापस जाना संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तालाब के किनारे जाइए और तालाब के किनारे जा करके आप ये काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको रोके टोके नहीं यह कार्य करते समय। इसके अलावा दोस्तों, बाकी जो बचा हुआ मिट्टी है और जो जौ के दाने हैं वो आप किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिए। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया नाली में ना बहाएं, हो सके तो इसे किसी नदी के पानी में ही आप बहाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा कार्य आपको नवरात्र के 9 दिनों में करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, ये बहुत ही कारगर है। और अब मैं आपको पहले मंत्र बता देता हूं, मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूं। हमारा मंत्र है ऐम होम क्लीम। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुनिएगा, ऐम होम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हीम नहीं है, ह्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐम होम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार की किसी परेशानी में हैं तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप ये उपाय कीजिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।